हर दिन यह सोचकर मत घबराना कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा कोई नहीं होगा, क्योंकि सच ये है कि दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। असली सहारा लोग नहीं, तुम्हारा हौसला होता है। और जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, तब उसे किसी के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। कामयाबी किसी की मोहताज नहीं होती, वह सिर्फ लगातार कोशिश करने वालों के कदम चूमती है। इसलिए डर को दिल से निकाल दो और मेहनत को अपना सबसे सच्चा साथी बना लो। जब आप झूठ बोलकर किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं तो उसे कर्ज समझिए। यह आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। किसी निर्दोष के आंसुओं पर अपनी सफलता का महल मत खड़ा करना। उन आंसुओं में वो तेजाब होता है जो लोहे की सलाखों को भी गलाने की ताकत रखता है। फसल वही काटनी पड़ेगी जो बोई है। बबूल बोने वाला व्यक्ति मीठे फल खाने की उम्मीद नहीं कर सकता। जिंदगी में ये 4 बातें हमेशा याद रखना। याद उसे करना जो अच्छा हो। नंबर 2, प्यार उससे करना जो सच्चा हो। नंबर 3, साथ उसका देना जो इरादे का पक्का हो। नंबर 4, दिल उसको देना जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। दुनिया में एक ऐसा संबंध है जिसमें न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, न अमीर गरीब का फर्क, न ऊंच नीच का भेद। और वो संबंध है अवैध संबंध। बात कड़वी है, शायद सुनने में बुरी भी लगे, लेकिन जरा सोचिए, जिन जातियों के हाथ का छुआ पानी तक लोग नहीं पीते, अगर वही जाति की कोई सुंदर लड़की अकेले कमरे में मिल जाए तो वही लोग अपनी सोच, अपने संस्कार, अपना धर्म, अपनी मर्यादा सब भूल जाते हैं। जिस धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, बंद दरवाजों के पीछे उसी धर्म की लड़की के सामने झुकने में देर नहीं लगती। तो सवाल यह है, असल में जाति बड़ी है या हमारी सोच छोटी है? धर्म बड़ा है या हमारी इच्छाएं? सच तो यह है दोस्तों, जाति, धर्म, छुआछूत ये सब समाज में दिखाने की चीजें बन चुकी हैं। भीतर से इंसान वही करता है जो उसकी चाहत कहती है। बाहर से आदर्श, अंदर से समझौता, बाहर से संस्कार, अंदर से स्वार्थ। दुनिया दोगली नहीं है, दोगली हमारी मानसिकता है। अगर आप भी मानते हैं कि असली समस्या जाति या धर्म नहीं बल्कि इंसान की सोच है, तो कमेंट बॉक्स में अग्री जरूर लिखिए। रिश्ता वही नहीं होता जो रोज बात करे। रिश्ता वो होता है जो बुरे वक्त में बिना बुलाए साथ खड़ा रहे। अच्छे दिन में तो हर कोई अपना बन जाता है, पर जब हालात बिगड़ते हैं ना, तभी पता चलता है कौन दिल से जुड़ा था और कौन सिर्फ जरूरत से। हमने रिश्ते निभाए भरोसे से और कुछ लोगों ने तोड़ दिए बिना वजह के। अब शिकायत नहीं है किसी से, बस एक सीख है, जो समय पर साथ दे बस वही अपना होता है। जिनके अंदर ये 9 गुण होते हैं वही असली ज्ञानी, वही असली ब्राह्मण है, फिर चाहे वो कोई भी हो। प्रभु, ये 9 गुण क्या क्या है मुझे बताइए। पहला, जो अपने मन को हमेशा शांत रख सके। दूसरा, जिसकी अपनी इच्छाओं और अपने शरीर के इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो। तीसरा, जो जीवन में तपस्या और मेहनत करने से पीछे ना हटे। और चौथा, जो मन और शरीर दोनों तरफ से पूरी तरह पवित्र हो। 5वां गुण है क्षमा, जिसके अंदर दूसरों को माफ करने की ताकत हो। छठा, जिसका व्यवहार एकदम सरल और सच्चा हो। 7वां, जिसे सही गलत का सच्चा ज्ञान हो। 8वां, जो परम सत्य ज्ञान को सिर्फ किताबों तक न रखे बल्कि उसे अपने जीवन में उतारे। और 9वां गुण, जिनका भगवान पर अटूट विश्वास हो। जिनमें ये 9 गुण होते हैं वही ब्राह्मण है। हे अर्जुन, इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने इन्हीं स्वाभाविक गुणों और कर्मों से पहचाना जाता है। जिसने अपना बुरा वक्त अकेले ही झेला होता है, उसे फिर किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सीखा होता है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई साथ नहीं था। वो रोया भी अकेले, टूटा भी अकेले और फिर खुद को जोड़ना भी अकेले ही सीखा। ऐसे इंसान को अब वादों पर भरोसा नहीं होता, वो सिर्फ अपने हौसले पर यकीन करता है। वो भीड़ में भी खुद को संभालना जानता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी दुनिया खुद ही उठाकर चलना सीखा होता है। मेहनत बस परिवार के लिए है, अब खुद की इच्छाओं का तो मैंने कब का गला घोंट दिया है। कभी जो सपने अपनी आंखों में सजाए थे, उन्हें अब जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया है। चेहरे पर मुस्कान रखता हूं हर रोज, ताकि घर वालों को कोई फिक्र ना हो। सच तो यह है,
कुछ लोग अपनों के लिए जीते जीते खुद को ही कहीं खो देते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं वे इस दुनिया की नजरों में अक्सर हारे हुए लगते हैं, क्योंकि कलयुग में दिखावा जीतता है और सच्चाई छुप जाती है। पर याद रखो, ये हार असली हार नहीं है। अच्छे लोगों की कीमत दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर देता है।